आज है 30 जुलाई और आज की देश दुनिया राजनीति शेयर बाजार मौसम से जुड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो आपकी ज़िंदगी पर डालती है सीधा असर। हमारे साथ देखने के लिए जुड़े रहिए और हमारे चैनल ऑफिशियल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल में जियो पॉलिटिक्स और देश दुनिया की खबरों को आसान भाषा में आपके लिए लाते हैं। संसदीय लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत किसी भी विधायकों को पूर्ण कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पारित होना अनिवार्य होता है। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच हरी झंडी मिलने के तुरंत बाद केंद्रीय कार्य मंत्री समिति ने आज 30 जुलाई को ही राज्यसभा में के पटल पे रखने का निर्णय लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री इस बिल को उच्च सदन को चर्चा के लिए पेश करेंगे। चूंकि राज्यसभा में विपक्षों के पास भी मौजूदा संख्या बल है, इसीलिए इस बात पर पूरी संभावना है कि विपक्ष संसद के कानूनों में कुछ धाराओं जैसे राज्य सरकारों के अधिकारों में हस्तक्षेप और जांच एजेंसी के दुर्लभ प्रयोग की आशंकाओं पर सरकार को घेरेगी। हालांकि यह मुद्दा सीधे तौर पर युवाओं के रोजगार और देश के प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इसीलिए राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि विस्तार में बहस और मूल्यांकन संशोधन की सुविधा के बाद यह बिल पास किया जाए। लोकसभा के भीतर आज का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे तनावपूर्ण दिनों में से एक रहा। पेपर लीक के खिलाफ देश के विभिन्न विद्यार्थियों और राजधानी दिल्ली में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों में हाल पे पुलिस की लाठीचार्ज और वायर कानून को इस्तेमाल का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के भीषण और दोहरे अत्याचारों को लेकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जैसे छात्रों की आवाज दबाने के लिए स्टूडेंट एजेंसी और अंधभक्त जैसे टिप्पणी, जिससे सत्ता पक्ष के सांसद अपने सीटों पर खड़े हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस तत्काल और बेहद तार्किक रूप से पलटवार किया, जिससे संवैधानिक निर्णयों पर हमला होने का स्पष्ट है। किसी भी लोकतंत्र विरोध प्रदर्शन के दौरान कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी स्थान प्रशासन एवं राज्य पुलिस की होती है। उन्हें कहा जाता है कि पुलिस द्वारा बल प्रयोग लाठीचार्ज का आदेश देने में वैधानिक अधिकार केवल आयोग स्थिति मेडोर के पास होता है, न कि गृह मंत्री या देश के गृह मंत्री के पास। शाह ने विपक्ष के छात्रों भावनाओं को राजनीति करने का संसद में गृह समोच करने का आरोप लगाया। तीखे नोकझोंक के कारण लोकसभा अध्यक्ष और सदन की कार्यवाही में बार बार स्थगित करना पड़ा। अमित शाह और राहुल गांधी दोनों अपने अपने बातों पर अडिग रहे। भारत की आंतरिक सुरक्षा मोर्चों पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक ऐतिहासिक और तक का सबसे बड़ा कामयाबी हाथ लगी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस आरपीएफ के कमांडो ने झारखंड उड़ीसा पुलिस के अतिरिक्त गोपनीय और संयुक्त खुफिया ऑपरेशन के बाद प्रतिबंधित माओवादी संगठन के सर्वोच्च कमांडर मिसिर बिसरा को गिरफ्तार कर लिया है। बिसरा भारतीय सुरक्षा एजेंसी का मास्टरमाइंड और एजेंसियों पर था, क्योंकि केंद्र सरकार ने उस पर 1 करोड़ का नकद इनाम घोषित कर रखा था। मिसिर बिसरा पिछले 3 दशकों से भारत के रेड क्रॉस, बुड्ढा पार और सासा के घने जंगलों में सक्रिय था। वह सुरक्षा बलों पर कई बार घात लगाकर हमला और बारूदी सुरंगों धमाकों के समानांतर सरकार चलाने का मुख्य सुधारक रहा है। सुरक्षा व्यवसायों का कहना है कि बिसरा की गिरफ्तारी अमवा आंदोलन और विचारों के सैन्य नेतृत्व के लिए एक घातक झटका है, जिससे यह संगठन शायद कभी उभर नहीं पाएगा। वर्तमान में उसे एक अज्ञात और आधुनिक सुरक्षा सैन्य के बीच में रखा गया, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए और आईबी के शीर्ष अधिकारियों ने देश विरोधी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए उसे गहन पूछताछ किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा संदर्भ और राजनीतिक झटका खड़ा हो गया। तृणमूल कांग्रेस के भीतर पिछले कई महीनों से चल रही अंदरूनी गुटबाजी और सत्ता संघर्षों में खुलकर सामने आ गया। पार्टी की एक बड़ी भागीदारों ने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताया और पार्टी के नाम पे झंडा और आधिकारिक चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोक दिया। इस चुनौती से भड़के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारत के निर्वाचन चुनाव आयोग ईसीआई को एक अत्यधिक कड़ा और विस्तार पत्र लिखा है। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में चुनाव आयोग से मांग की है कि इस परियोजना के फर्जी दावों को चलते जांच के बिना किसी भी देर के तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और इस पर तात्विक फैसला लिया जाए। उनका आरोप है कि विपक्षी दलों के इशारे पर यह उनकी पार्टी को तोड़ने की एक मतदाताओं के बीच में भ्रम फैलाने की यह एक गहरी और राजनीतिक साजिश है। उन्होंने आयोग को याद दिलाते हुए पार्टी का स्थापना को लेकर आज तक के जन भावनाओं का कार्यक्रम को आपूर्ति
बहुमूल्य अपने साथ और राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह चुनाव आयोग ने इस मामले वो शिवसेना और एनडीसी जैसे फैसलों के लिए बंगाल राजनीति पे एक नया भूचाल आ सकता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस समय तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनती दिख रही है। पिछले कई दिनों से जॉर्डन सीरिया सीमा में स्थित अमेरिका सैन्य ठिकानों पर ईरान समर्थित मिसाइल द्वारा किए गए आत्मघाती ड्रोन हमले के जवाब में अमेरिका और सऊदी अरब के वायुसेना ने एक संयुक्त और विशालकाय सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया। दोनों देश के लड़ाकू विमान के ने इस इराक और सीरिया के सीमावर्ती इलाकों में स्थित ईरान समर्थक उग्रवादी संगठन कैटिव जैवे हरमुख और मुख्यालय मिसाइल ड्रोपों को कमांडो सेंटर पर भारी बमबारी की। इस भीषण जवाबी कार्रवाई से 20 से अधिक शीर्ष लड़ाकों और कमांडो मारे गए। अब तक कई अरब डॉलर का हथियार नष्ट हो गई है। इस सैन्य हमले के तुरंत बाद वाशिंगटन में एक आपातकाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेहद आक्रामक लहजे में चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि यह केवल एक शुरुआत है। अगर ईरान ने अपने प्राइवेट संगठनों के मध्य से अमेरिकी सैनिकों और हमारे विश्व सहयोग जैसे सऊदी अरब इसराइल पर हमला करना बंद नहीं किया तो अमेरिका सीधे तौर पर उन्हें यह एहसास दिलाएगा कि जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। इस हमले से पूरे मध्य पूर्व में कच्चे तेल और की आपूर्ति ठप हो गई। तेल की कीमतों में आसमान छूने का खतरा बढ़ गया। भारत जैसे तेल आयात देशों पर भी काफी गहरा असर पड़ेगा और इससे ग्लोबल मार्केट पे भी सामान का महंगा होने की काफी भारी आशंका है। देश दुनिया से जुड़ी खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप इसी तरह देश दुनिया की जुड़ी खबरें को हिंदी में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑफिसर भारत प्रेस को सब्सक्राइब करें।